प्रिय साथियों, सादर प्रणाम। हमारे पौराणिक ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने उदाहरण कुंडली में लग्नेश का पराक्रम से सामान्य फलित करने का प्रयास किया था। और पराक्रम भाव से चौथी पूर्ण दृष्टि छठवें भाव पर भी अध्ययन किया था। साथियों, आज हम इसी उदाहरण कुंडली से लग्नेश मंगल की सातवीं पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव में विचार करने का प्रयास करते। 1 2 3 4 5 6 7। साथियों, पुनः लग्नेश की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने से जातक के भाग्य में वृद्धि होगी। नवम भाव धर्म का भाव होने से धर्म कार्यों में रुचि बनी रहेगी। फिर भी लग्नेश लग्न से तीसरे स्थान में बैठा है, इस प्रकार यहां भी जातक में धैर्य की कमी बनी रहेगी। इस जातक को धार्मिक यात्राओं का शौक भी रहेगा, बशर्ते यात्राएं छोटी बड़ी हो सकती हैं। इस व्यक्ति में कोई न कोई धार्मिक कला अवश्य होगी। इस प्रकार जातक गुरुजनों, बुजुर्गों एवं अपने आदर्शों का सम्मान अवश्य करेगा, यह समझना चाहिए। फिर भी जातक में धैर्य की कमी झलकती रहेगी। जातक को पिता का सहयोग अवश्य मिलेगा, ऐसा इस जातक में समझना चाहिए। पुनः इसी कुंडली में लग्नेश मंगल की आठवीं पूर्ण दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। लग्नेश मंगल की आठवीं पूर्ण दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। यह दृष्टि मंगल की मकर राशि पर होगी, अतः यहां पर लग्नेश की उच्च दृष्टि मानी जाएगी। फिर भी दशमेश शनि होने से यह व्यक्ति शनि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करेगा। यहां अगर शनि निर्बल होगा तब कार्य क्षेत्र में बदलाव संभव है, अन्यथा शनि की मजबूत स्थिति में व्यक्ति शनि के क्षेत्रों में ही कार्य करेगा। यह व्यक्ति अपने कार्य में भरपूर मेहनत करेगा, कड़ी मेहनत के उपरांत उच्च अधिकारियों जैसा सम्मान प्राप्त करेगा। पदोन्नति में आवश्यक वृद्धि होगी, मगर विलंब से होगी, क्योंकि दशम भाव का स्वामी शनि है। यहां विचार करने योग्य तथ्य यह भी रहेगा कि नवांश कुंडली में शनि और लग्नेश की क्या स्थिति है। इसके लिए नवांश कुंडली का अध्ययन करना भी परम आवश्यक होगा। मेष लग्न की कुंडली होने के कारण सूर्य पर भी विचार किया जाना आवश्यक होगा। दशम भाव के कारकों का विचार करना भी परम आवश्यक होगा। जैसे दशम भाव के कारक सूर्य, शनि, बुध, गुरु जो भी होता है, सभी कारकों पर विचार करना परम आवश्यक होगा। इस प्रकार की कुंडली में अगर 9वें या 10वें भाव में शनि होगा तो आय में भरपूर वृद्धि होगी। साथ ही धनेश की स्थिति जानना भी आवश्यक होगा। धनेश यानी दूसरे भाव का स्वामी। प्रिय साथियों, पुनः विचार किया जाए तो 10वां घर में दृष्टि हेतु लग्नेश तीसरे घर से 8वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरा घर 10वें घर से 6वां है। 1 2 3 4 5 6। ऐसी स्थिति में जातक के कार्य क्षेत्र में कुछ लोग जातक के प्रतिद्वंदी बने रहेंगे, जातक के साथ शत्रुता का व्यवहार करेंगे। ऐसी तमाम उलझनों के होते हुए भी
जातक अपने कार्य क्षेत्र में शत्रुओं में विजय प्राप्त करेगा। साथ ही कार्य क्षेत्र में जातक के स्वास्थ्य में कमी या गिरावट की संभावना बनी रहेगी, मगर जातक अवश्य सफल होगा। साथियों, लग्नेश मंगल की उदाहरण कुंडली के माध्यम से पूर्ण दृष्टि पर हमने विचार किया। इसी प्रकार लग्नेश मंगल की आधी दृष्टि न 5वीं और 9वीं, 5वीं और 9वीं, चौथाई दृष्टि 3री और 10वीं, 3री और 10वीं दृष्टियों पर भी विचार किया जा सकता है। आइए दोस्तों, एक बार पुनः माना कि इसी मेष लगन की कुंडली में ग्रह बदलकर फलित करने का प्रयास करते हैं। साथियों, उदाहरण कुंडली आपके सामने है। माना कि इस कुंडली की नवांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, अर्थात ग्रह अच्छी स्थिति में है। तो अब हम उदाहरण कुंडली पर विचार करते हैं। यहां इस कुंडली में लग्नेश एकादश भाव में बैठा है। प्रथम भाव का स्वामी मंगल लग्नेश एकादश भाव में बैठा है, जो कि आय एवं लाभ का भाव है। यहां व्यक्ति की आय में लाभ का संकेत मिलता है। इस व्यक्ति को लाभ अवश्य होगा, लेकिन प्रश्न उठता है लाभ कैसे होगा। आखिर जब कर्म करेगा तभी तो लाभ होगा। पुनः विचार करने की जरूरत होगी कि यह व्यक्ति कार्य क्या करेगा, अर्थात क्या काम करता है। हम जानते हैं कि कार्य का स्थान दीर्घ धंधा, नौकरी, दीर्घ व्यापार, पदोन्नति का 10वां भाव होता है, और लघु धंधा, व्यापार, साझेदारी, उन्नति, साइड बिजनेस, विदेश से कमाया हुआ धन आदि 7वें भाव से देखा जाता है। अब हम इन दोनों भावेश भाव कारकों पर विचार करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम 7वें भाव पर विचार करते हैं। साथियों, 7वें भाव में सूर्य नीच का है। 7वें भाव से सूर्य हानि ही देता है। बुध तीसरे और 6ठे भाव का स्वामी होकर 7वें भाव में बैठा है। इस भाव में कमी ही कर सकता है। 7वां स्थान का भाव कारक ग्रह शुक्र भी मार्केस बनकर 6वें भाव में बैठा है। कुल मिलाकर 7वें भाव से इस व्यक्ति का कुछ भी काम, धंधा, साझेदारी, व्यवसाय नहीं हो सकता है। फिर भी सूर्य पंचमेश ज्ञानी होकर बुध वाणी और विद्या का कारक बनकर सूर्य बुध लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अतः बुध आदित्य योग बनाकर अपना कारक तत्व इस व्यक्ति को अवश्य देंगे। अतः सूर्य बुध इस व्यक्ति को अपना कारक तत्व देंगे। सप्तम भाव में सूर्य बुध की युति लग्न को प्रभावित कर रही है। इतना ही नहीं, सूर्य की लग्न पर उच्च दृष्टि भी है।
अतः सूर्य इस व्यक्ति को औषधि वैद्य का कारक बना सकता है। बुध इस व्यक्ति को विद्या, बुद्धि, ज्ञान आदि का कारक तत्व देगा। अब पुनः इस व्यक्ति के कर्म भाव, व्यवसाय भाव, नौकरी का घर 10वें भाव पर विचार करते हैं। यहाँ 10वें भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में बैठा है, जो कि लग्नेश मंगल का घर है, और 8वें भाव का स्वामी मंगल 11वें भाव में बैठा है, जो कि शनि का घर है। इस प्रकार एक राशि परिवर्तन योग बन जाता है। इतना ही नहीं, 8वें अशुभ भाव का संबंध 11वें भाव से होने से विपरीत राजयोग का निर्माण भी हो जाता है। कुल मिलाकर लाभेश व कर्मेश शनि का लग्नेश व अष्टमेश मंगल से राशि परिवर्तन होने से उत्तम योग बन जाता है, जो इस व्यक्ति के कार्य को दर्शाता है। साथ ही शनि 8वें भाव से अपनी पूर्ण तीसरी दृष्टि से कर्म स्थान को देखता है। वहीं लग्नेश मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि से धन भाव को देखता है। 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को लग्नेश प्रभावित करता है, और 8वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है लग्नेश। इस प्रकार जातक का कार्य शनि और मंगल से जुड़ जाता है। शनि लोहा और हथियार का कारक हो जाता है। मंगल खून और मेहनत का कारक हो जाता है। इस प्रकार लोहा, खून, हथियार, इन सब को मिलाकर, और सूर्य औषधि का कारक हो जाता है। इन सब को मिलाकर यह व्यक्ति डॉक्टर होगा, डॉक्टर होगा। सूर्य उच्च दृष्टि से लगन को प्रभावित करता है, औषधि का कारक है। वैद्य अथवा डॉक्टर का कारक भी सूर्य ही होता है। रोगेश बुध के साथ मिलकर रोगों की रोकथाम का कारक बन जाता है। वही लग्नेश 6वें भाव को प्रभावित करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार यह व्यक्ति डॉक्टर ही नहीं बल्कि मंगल के प्रभाव से सर्जन भी बन सकता है। हाँ, सूर्य नीच का होने से यह व्यक्ति सरकारी डॉक्टर तो नहीं बन सकता है, मगर प्राइवेट डॉक्टर या सर्जन अवश्य बन सकता है। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।